स्वागत है मेरे चैनल एसएस लीगल बार में। आज हम करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट डील करेंगे और इसमें हम घटना चक्र दृष्टि की 2026 का जो न्यू एडिशन है, जिसमें 1 जुलाई 2025 से 21 जून 2026 तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है, इससे डील कर रहे हैं। इसमें हमने राष्ट्रीय परिदृश्य सूक्ष्म दृष्टि हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था और आज हम इंटरनेशनल करेंगे सूक्ष्म दृष्टि का। तो राष्ट्रीय हमने जो वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण था सूक्ष्म दृष्टि वाला, इसका पार्ट राष्ट्रीय वाला देख लिया था। तो अब अंतर्राष्ट्रीय वाला देख। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय हम देखते हैं। इसमें स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो जेनिस जॉनसन ने स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। कब? 4 जून 2026 को। ऐसे ही 25 मई 2026 को सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अहमदो अल अमीनो लो। अहमदो अल अमीनो लो। जेनिस जॉनसन स्लोवेनिया के, सेनेगल के अहमद अल अमीनो लो। ऑल सेनेगल का है कौन? ऑल सेनेगल, गल गल पीछे से आ रहा है एल, तो एल मतलब ये एल, ठीक है। और स्लोवेनिया जेनिस जॉनसन जे। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी है? ये किया था 2 जून 2026 को। इबोला महामारी से निपटने के लिए साउथ अफ्रीका को क्या दिया? 45.5 टन चिकित्सा की सहायता। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचांक होता है, इसकी श्रेणी में 5 श्रेणी में बांटा जाता है। तो भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? भारत को बहुत ही गंभीर स्थिति वाली श्रेणी में रखा जाता है, वेरी सीरियस स्थिति। बात करें भारत की रैंक की, तो वर्ल्ड फ्रीडम जो प्रेस फ्रीडम है इंडेक्स, उसमें कितनी है? 157 रैंक है। कितना है? 157। विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये WHO के द्वारा जारी की गई है। WHO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से कौन सा हेपेटाइटिस जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस बी और सी, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु होती है, 95%। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अली फली कादिम अल जैदी। अली फली कादिम अल जैदी। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का समर्थन करते हुए एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? इथियोपिया। इथियोपिया WTO में शामिल होने के लिए समर्थन किया। किसको? इथियोपिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक इंडियन वार मेमोरियल का उद्घाटन किया? इमजिगांग पार्क, IMGINGAK, इमजिगांग पार्क। कहाँ पे किया है ये? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में। भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता जो मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग है का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस में किया गया। मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग पेरिस, कहाँ पे? फ्रांस में। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नेतृत्व किसने किया? भारत ने किया मई 2026 में। और इसमें 26 नंबर का मेंबर कौन ऐड हुआ? सऊदी अरेबिया। किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? नाटो का जर्मनी और नीदरलैंड ने। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पे आयोजित हुई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया? UAE द्वारा। ओपेक से अलग हो गया कौन? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात।
यूएई। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? 28 अप्रैल 2026 को बिश्केक, किर्गिस्तान। एससीओ की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है कहाँ पे हुई है? किर्गिस्तान में हुई है, बिश्केक। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जीआरएफसी के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष देशों में शामिल हो गया है? पाकिस्तान। किसके द्वारा है ये रिपोर्ट? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, फूड क्राइसिस। वर्ष 2026 में जो ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह है, हेल्थ वर्किंग ग्रुप ब्रिक्स का, उसकी पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने की। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह 2026 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में की गई। भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ली जे म्यूंग, ली जे म्यूंग, ली जे म्यूंग। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की बैठक में किन दो प्रमुख बढ़ते क्षेत्रों को सहयोग के लिए विशेष रूप से रेखांकित किया गया? सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण। साउथ कोरिया में कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग के आने पे दो चीज़ों के लिए स्पेशली बैठक हुई। तो वो दो चीज़ें क्या है? एक तो सेमीकंडक्टर और एक जहाज का निर्माण। बात करें इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस आईओसी के 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? मॉरिशस। ओशन का महासागर मॉरिशस, हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की जो थीम थी, मुख्य थीम क्या थी? कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार? न्याम ओसुरिन यूचरल। ये मंगोलिया के हैं। अभी दो प्रधानमंत्री और देखे थे, स्लोवेनिया का और सबसे पहला स्लोवेनिया का और सेनेगल का। स्लोवेनिया जेजे जेनिज जोन्सा, सेनेगल का सेनेगल अल 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 अमीनो, अल अमीनो। और अब है मंगोलिया का, तो नयाम ओसोरिन यूचरल, मंगोलिया लिया, ऐसे याद रखने पड़ते हैं। अब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का शीर्षक कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया? 16वां। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विषय आधारित 16वां। तो ये क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्था जो ये वार्षिक रैंकिंग जारी करती है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, ब्रिटेन में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, एक इंडेक्स और आ गया। इसका 13वां संस्करण किसने जारी किया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स IEP एंड पीस। कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया? पाकिस्तान, पाकिस्तान। और बात करें इंडिया की, भारत का 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 13वां। तो 163, तो 1 यहाँ से लिया, 3 यहाँ से लिया, 6 हटा दिया, 13। इतना याद है कि टोटल कितने थे। और फ्रीडम में कितना है? प्रेस फ्रीडम में सूचकांक कितना? इंडेक्स में 157 है और इसमें 13 आया। और बात करें खुशहाली की, तो लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? फिनलैंड ने। इसके बाद सेकंड थर्ड कौन है? आइसलैंड, डेनमार्क। पहला है फिनलैंड, फिर है आइसलैंड, डेनमार्क, FID, फिट। और बात करें इंडिया की, तो टोटल 147 देशों की सूची में भारत का है 116वां, खुशी रहने में 116। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC, इसका आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में किया गया। और अगला हमारा सूचकांक है, इंडेक्स है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में है। बात करें भारत की, इसमें तो 91st है। तो 3 हमने देख लिए हैं। एक तो फ्रीडम में कितना रैंक है वर्ल्ड? वो प्रेस फ्रीडम में 157। और वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स कितना है? 13। और 163 ये देशों की उसमें से है, ठीक है। और ये वर्ल्ड पीस इंडेक्स, इसमें कितना है? 116/147। नेक्स्ट आता है सूचकांक ट्रांसपेरेंसी में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन वाला। तो इसमें 91 है 182 देशों में से। इंडिया की जो पोजीशन है ये, तो एक आध इसमें से आ जाएगा।
प्रेस फ्रीडम वाला, और 13 किस में है? टेररिज्म में। 13 नंबर, 13 खतरा, तो टेररिज्म में इज़ अ खतरा, तो 13 इज़ अ खतरा। 116 किस में है? दिस खुशहाली, खुशहाली में पीछे हैं, और साथ में करप्शन में 91 नंबर पे हैं। अब चलते हैं तंजानिया। भारत और तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की बैठक आयोजित होती है जांजीबार, तंजानिया में। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? अमिताभ प्रसाद, जो कि रक्षा सहयोग के संयुक्त सचिव हैं। तंजानिया की ओर से बैठक का नेतृत्व किया जाता है इब्राहिम मोहना के द्वारा। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेन ने। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो आयोजित किया गया था 3 से 5 फरवरी को, कहाँ पे? दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसकी जो थीम है वो है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य की सरकारों को आकार देना। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? ये बात हो रही है 7-8 फरवरी 2026 की, मलेशिया की यात्रा होते रहती है। तो अब ये है पर्टिकुलर 7 से 8 फरवरी को मलेशिया की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुनावों में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी? सनाए ताकाइची, सनाए ताकाइची, इनको ही क्या है, प्रधानमंत्री हैं जापान की, इनको बधाई दी। ताकाइची जापान की कौन सी महिला है? पहली, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जापान की पहली प्रधानमंत्री कौन है बनी है? ताकाइची, ताकाइची बनी है। सना, सना बनी है, सना की जगह सना से आप याद रख सकते हैं, सना। जापान की पहली पहली महिला, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करें इनकी पार्टी की, तो सनाए ताकाइची लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने भारत की यात्रा की? कब? 5 से 10 फरवरी को। सेशेल्स की। एक और सूचकांक आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें रैंक कितनी है इंडिया की? 38। इनोवेटिव इंडेक्स इसको हम बोल सकते हैं। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक वाशिंगटन DC में 20-21 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। भारत की ओर से इस ग्रुप का नेतृत्व किया था मोनिका आशीष बत्रा ने। अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 में किस सूचकांक में घोषित किया गया? तो नंबियो क्राइम इंडेक्स बाय सिटी 2026, किसको? अबू धाबी को सुरक्षित शहर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026 में भारत का 6वां स्थान है। तो ये जितने भी इंडेक्स है इनको आप एक जगह पे नोट डाउन कर सकते हैं। GII ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में कितना है? 38। और एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का 6 है। इसमें चीन का फर्स्ट है, सबसे ऊपर कौन है? चीन है। किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी? क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग, दिस इज अगेन गुड क्वेश्चन। तुर्कमेनिस्तान ने। अमेरिकी हमले में वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? काराकस से गिरफ्तार किया गया। सिप्री जो है रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियारों कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी? 5.9%। ये 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई? 2.3 मिलियन यूरो यानी कि $2.7 मिलियन। ये पेंटिंग पीटर पॉल रूबेंस चित्रकार की है। अगेन एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया? नवंबर 2025 में लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। भारत का इसमें 3रा स्थान रहा, किसमें? एशिया पावर में। एशिया पावर इंडेक्स, यहाँ पे थोड़ा रैंक सही है 2025 का, बट ये भी याद रखना इसमें रैंक कितनी है?
पहला वही है यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड इज इंडिया। आईआईटी का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ है? नाइजीरिया में। डब्ल्यूएचओ ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की है? इंडोनेशिया में। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता मिस यूनिवर्स मैक्सिको की फातिमा बोश। ये 2025 मिस यूनिवर्स कौन बनी? फातिमा बोश मैक्सिको की हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर, हर साल कोई ना कोई वर्ड आता है, मतलब उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। तो ये पैरासोशल। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन WTDC को कहाँ आयोजित किया गया? 17 से 28 नवंबर 2025 में बाकू कहाँ का? अजरबैजान का। अब बात कर रहे हैं तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? साओ पाउलो, ब्राजील में। तो आयुर्वेद का सम्मेलन है बट इंटरनेशनल है, 3rd नंबर का है, तो ब्राजील के साओ पाउलो में किया गया। अब एक और इंडेक्स आता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2026 क्लाइमेट चेंज, इसमें है 23वीं रैंक है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो एपेक है उसका शिखर सम्मेलन, इसकी बैठक होती है दक्षिण कोरिया में। तो ये याद रखना कि साउथ कोरिया में भी 2-3 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हुई हैं, जनरली साउथ कोरिया का जिक्र नहीं होता है। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के कम फैक्ट्स मिलते हैं, स्पेशली नॉर्थ कोरिया का। तो साउथ कोरिया तो कहाँ पे बैठक होती है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक की होती है ग्योंगचू में, ग्योंगजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एपेक है इसकी जो थीम है वो क्या रहती है? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रोस्पर। एपेक शिखर सम्मेलन 2025 की थीम होती है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रोस्पर। एपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? सिंगापुर। एपेक का मुख्यालय है सिंगापुर में। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया? पाक कला, लखनऊ को। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, लखनऊ को। क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। इसका शीर्षक क्या रहा है? क्लाइमेट चेंज अ कैपिटल चैलेंज, वाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ओनरशिप। बात करें विश्व के सर्वाधिक धनी जो लोग हैं, यानी 1% लोग जो अमीर हैं, उनके पास वैश्विक संपत्ति का 38.4% है। और इन लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है? 15%। किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार संभाला? तो कैथरीन कोनोली आयरलैंड की राष्ट्रपति बनती हैं 11 नवंबर 2025 को। बात करें 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कुआलालंपुर, मलेशिया में। 26 अक्टूबर 2025 को आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कुआलालंपुर, मलेशिया में। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया? तो अगेन ये अच्छी न्यूज़ भारत के लिए, 2026 से 28 के लिए भारत को निर्विरोध चुन लिया गया है। किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए, यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद के लिए। इसमें कौन सी बार चुना गया है? 7वीं बार फिर से भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चुना गया है। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, अगर हम बात करें जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं तो फिजिक्स के लिए किन वैज्ञानिकों को मिला है? तो पहली बात ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, 3 लोगों को मिला है, जॉन क्लॉर्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस। तो 2 तो जॉन हो गए, क्लॉर्क और एम मार्टिनिस, और मिशेल एच डेवोरेट। तो क्लॉर्क, डेवोरेट और मार्टिनिस। तो CDM 3 लोगों को मिला है, CDM क्लॉर्क, डेवोरेट और मार्टिनिस। बात करें इनको जो भौतिकी का नोबेल मिला है वो किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए मिला है? क्वांटम फिजिक्स के लिए मिला है और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए मिला है। और खोज क्या की इन्होंने? 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला? जो विद्युत परिपथ होता है उसमें मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए इनको दिया गया है।
बात करें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्था ने घोषित किया है, तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने दिया है। किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली यानी नाटो पाइपलाइन सिस्टम एनपीएस से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट पर साइन किया, तो यह है पोलैंड। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा को कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष। घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? मोरक्को ने। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कब? 22 दिसंबर 2025 को। अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के नेताओं की छठी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? 21 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि थे महमूद अली यूसुफ। वैश्विक नवाचार सूचांक एक और 2025 ग्लोबल इनोवेटिव जो इंडेक्स था वो किसने किया था? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। इसमें भारत का स्थान 38 रहा। कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया? 139। तो 139 में इंडिया की रैंक 38 रही है। इसमें शीर्ष स्थान कौन रहा? स्विट्जरलैंड। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया? अल्बानिया ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एआई जनरेटिव मंत्री अल्बानिया ने। एआई मंत्री का नाम है डिएला, तो पूछा जा सकता है डिएला क्या है? एक एआई मंत्री है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? तो आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस में खोला गया। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने किया। टाइम्स ऑफ द किड ऑफ द ईयर, टाइम्स का जो किड ऑफ द ईयर 2025 का जो अवार्ड है या किसको चूज किया गया? तेजस्वी मनोज को। तेजस्वी मनोज किस लिए किड ऑफ द ईयर चुनी गई? तो शी इज अ गर्ल। डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए तेजस्वी मनोज। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 1 सितंबर 2025 से तियानजिन यानी चीन में किया गया एससीओ शिखर सम्मेलन 2025। S&P ग्लोबल रेटिंग्स में भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर कितना किया गया? ये जैसे है इसको ये हटा के BBB कर दिया गया, बस इतना याद रखना है। छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया गया? A2 कर दिया गया है। बात करें जीडीपी की, तो S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? किसने? S&P। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की जीडीपी का वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? 6.8%। संयुक्त राष्ट्र स्थल रूढ़ विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन LLDC3 का तीसरा सम्मेलन कहाँ होता? अवाजा तुर्कमेनिस्तान में होता है। कब? 5 अगस्त 2025 को। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74th वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? ये राष्ट्रपति थे यू मिंट स्वे, म्यांमार के थे। तो ये मिंट से यहाँ पे म्यांमार का कनेक्शन हो रहा है थोड़ा सा। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? करोल नावरोकी। करोल को किसने रोकी? नवरोकी पोलैंड के राष्ट्रपति हैं के रूप में शपथ ली थी 6 अगस्त 2025 को। अब बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य कौन बना? मोल्डोवा। इंटरनेशनल सोलर गठबंधन। अब बात करते हैं विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा। प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के तहत वर्ष 2025 का सबसे सुंदर खूबसूरत हवाई अड्डा कौन बना? चीन का है टर्मिनल 2। कौन से वाला? याताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
याताई पैंगलाई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा याताई पैंगलाई। तो ये ताई कहाँ का? चीन का। कौन है सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा? चीन की याताई। ब्रिटेन में मतदान की जो आयु है 18 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है? 16 वर्ष। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन है? यूलिया, यू से यूक्रेन, यू से यूलिया स्विरिडेंको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविशिया मिराबिलिस किसका है? नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान है ये। 9 जुलाई 2025 को वो पहले भारतीय बनते हैं ये वाला सम्मान लेने वाले। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? 12। फोर्ब्स जो अमीर लोगों की सूची जारी करता है 2025 की, उसमें भारत के 12 लोग हैं। बात करें इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है? अमीर अफ्रीकी मूल का एलन मस्क अफ्रीकी मूल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया 8 जुलाई को? ब्राजील का द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। बस ये याद रखना कि कौन सी जगह का कौन सा सम्मान है। द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर, कॉलर, ग्रैंड कॉलर, ब्राजील। तो यहाँ तक कंप्लीट होते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। पेज 12 तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही। तो इसमें से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो लग रहा है तो लेट्स सी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपॉइंटमेंट और इंडेक्स तो जनरली यही देखने को मिला। यात्रा देखने को मिली है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जे, सेनेगल के AAAL और इबोला के लिए 45.5 टन चिकित्सा भेजी है इंडिया ने। और बात करें भारत की रैंक वर्ल्ड फ्री प्रेस उसमें इंडेक्स में 157 फ्रीडम में। और भारतीय युद्ध स्मारक इंडियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन होता है कहाँ पे? दक्षिण कोरिया के इमजीगांग पार्क में। और 26वें सदस्य के रूप में बिग IBCA में कौन शामिल होता है? सऊदी अरब। और विश्व स्वास्थ्य सभा WHA की 79वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओपेक से कौन अलग हो रहा है? UAE अलग हो रहा है। SCO की जो बैठक है वो हुई है किर्गिस्तान में। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में सबसे बुरे हालात में कौन है? पाकिस्तान, रिपोर्ट के अनुसार। और ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। भारत की या आधिकारिक यात्रा पे कौन आते हैं दक्षिण कोरिया से? ली जे म्यूंग। और 2 सेमीकंडक्टर जहाज निर्माण पे बात होती है। और हिंद महासागर सम्मेलन जो है उसका मेजबान देश कौन सा है? मॉरिशस। मंगोलिया के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? न्याम ओसोरिन न्यूट्रल। दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कौन है? पाकिस्तान। भारत का 13वां उसमें स्थान है आतंकवाद सूचकांक में। खुशहाली में कितना है? 116। भ्रष्टाचार में कितना है? 91। तो ऐसे काफ़ी सारे सूचकांक हमने देखे। फरवरी में मलेशिया की यात्रा की थी मोदी जी ने। तकाइची, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनती हैं? जापान की। इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। और वैश्विक नवाचार में कितना है? GII में भारत का स्थान 38।
38वां। और एशिया पावर इंडेक्स जो है उसमें भारत का कितना है पावर में? पहले नंबर पे यूएसए है सबसे ज़्यादा पावर, फिर चाइना के पास में, थर्ड नंबर पे इंडिया के पास में है। मिस यूनिवर्स 2025 बनती हैं कौन? मैक्सिको की फातिमा बोश, मिस यूनिवर्स 2025। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में है 23वां नंबर भारत का, क्लाइमेट चेंज में 2323। बताना थर्ड नंबर में किस पे है? थर्ड नंबर जो है, एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। क्लाइमेट इनक्वलिटी रिपोर्ट आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिकी फिजिक्स के नोबेल किस किस को मिलते हैं? सीडीएम्स को फिजिक्स 2025 के नोबेल दिए जाते हैं। किस लिए दिए जाते हैं? क्वांटम यांत्रिकी के लिए और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए। आईएसए का 107वां सदस्य कौन बनता? माल्डोवा। सबसे सुंदर याताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि है चाइना का। एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को ट्रिपल बी डैश से बढ़ा के कितना कर दिया? ओनली ट्रिपल बी। एआई मंत्री का नाम डिएला है जो कि दुनिया का पहला एआई जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है किसने? अल्बानिया ने किया है। और भारत का स्थान हमने अभी देखा था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, GII 38। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? करोल नवरोकी ने। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनी? यूलिया, यूक्रेन यूलिया। और नामीबिया का कौन सा सर्वोच्च सम्मान जो है मोदी जी को दिया गया? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविशिया मिराबिलिसिस। प्रीलिम्स में तो आप एक वर्ड पकड़ के भी कर सकते हो, पर मेंस में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। और जो ये अमीरों की सूची थी उसमें कितने भारतीयों को शामिल किया गया? फोर्ब्स द्वारा जो जारी होती है उसमें 12 लोग। और सबसे अमीर कौन है? एलन मस्क, अफ्रीकी मूल का अरबपति। अगेन ब्राजील का कौन सा अवार्ड मिला? राष्ट्रीय सम्मान दिया गया सर्वोच्च, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो ब्राजील का सदर्न क्रॉस। तो यहाँ तक होता है आपका ये पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अर्थ की। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करके। थैंक यू सो मच।